हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस के अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को, यानी जो भी आपकी साइंस में इंपॉर्टेंट सूत्र है वह सभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको जो मतलब फार्मूले अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आसानी होगी, यानी आंकिक प्रश्नों में आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो अगर आपका भी टारगेट है 95+ पाने का बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहला जो फार्मूला तैयार करना है और इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला आपका सूत्र है दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर रेडियस। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इस पर एक डेरिवेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसे बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो इसका फार्मूला जो होता है आपका, वह आपको होता है बराबर r/2, यानी इन दोनों में यही संबंध होता है, रिलेशन होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है बराबर r/2, जहां f क्या फोकस दूरी है और r आपका है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा फार्मूला आप जो तैयार करना है आपको, वह आपका होता है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के लिए जो आपका UVF, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। तो यहां पर इसका होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये इन तीनों में संबंध होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए ही होता है, तो आपको इसे भी तैयार कर लेना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आता है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आसानी होगी, और मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व भी कराने वाला हूं, तो यहां पर आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, यानी फार्मूला आपको जो तैयार करना है वह आपका होता है क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिए, यहां पर n क्या है आपका अपवर्तनांक होता है, और क्रांति कोण यानी c जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है, तो n बराबर 1/sin c, यही आपका इनमें रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से तीसरा काफी इंपॉर्टेंट यह फार्मूला है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन में, मतलब इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, यानी रेखीय आवर्धन के लिए आपका जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर के लिए, या ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है, तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए यहां पर आपका m बराबर I/O होता है, जहां पर m क्या है रेखीय आवर्धन के लिए होता है, I का मतलब के इमेज के लिए होता है, वस्तु के लिए। यहां पर ऑब्जेक्ट आपका O से होता है, तो I का इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट। यहां पर यह इक्वल होता है -v/u के। ठीक है, तो यहां पर u क्या वस्तु की स्थिति और v आपका प्रतिबिंब बताता है। तो इस प्रकार से ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो तैयार करना है वह आपका होता है लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। मतलब देखिए, अभी आपने जो पढ़ा हुआ दर्पण के लिए था, ये ध्यान रखिएगा। अब आप जो पढ़ने वाले हैं वह आपका लेंस के लिए है। तो लेंस और दर्पण में आपका प्लस माइनस का फर्क होता है, तो यहां पर आपका लेंस के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वह आपका होगा 1/v = 1/f = 1/v - 1/u। तो ये आपका लेंस के लिए फार्मूला होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सारे फार्मूले जो है कहीं पर लिख लीजिएगा, या आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जैसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला है आपका छठवां, जो कि आपका लेंस की क्षमता के लिए, और इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है P = 1/f। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं लेंस की क्षमता, और इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप लोग इसे जरूर से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां जो फार्मूला है वह आपका है आवेश का क्वांटमीकरण, जो कि होता है Q बराबर यानी E। Q बराबर यानी जहां पर Q क्या है आवेश होता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इस प्रकार से Q बराबर यानी जो कि आपका क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, जो कि फार्मूला है वह आपका है धारा यदि आवेश और समय दिया हो तो क्या होगा। हम इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए I क्या है धारा, यदि जब आपका आवेश दिया होता है और समय दिया रहता है तो I बराबर Q/T, यानी कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही आपकी धारा होती है। तो इस प्रकार से होता है आपका फार्मूला I बराबर Q/T। तो ये 8 फार्मूले हैं जो कि आपको क्लास 10th साइंस के अंतर्गत बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।